हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने अब तक के पहले के सभी लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आज बेटा हम बढ़ेंगे इस सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के सेकंड हिस्से पर। अब तक बेटा हम वेक्टर्स को बहुत अच्छे से एंड डिटेल में समझ चुके हैं। अब समय आ चुका है बेटा अगले मैथमेटिकल आर्टिकल पर चलने का, जो आप मैथमेटिक्स में 12th में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट हाँ, हमें फिजिक्स में रेगुलरली उस आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्लासेस में भी और HCV सर ने भी अपनी बुक में उसे फिजिक्स में ही समझाने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों शुरू करेंगे अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा सेक्शन 2.9 डिफरेंशियल कैलकुलस, dy बाई dx एज रेट मेजरर। हमें रेट मेजर करना है किस तरह से, dy बाई dx के तौर पर। डिफरेंशियल कैलकुलस बेटा अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझेंगे। हो सकता है पहली बार में आपको इस लेक्चर को समझने में समस्या आए। बेटा जब भी आप नई शुरुआत करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। पूरी ताकत से पूरी मेहनत के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं HCV सर इस आर्टिकल को कैसे समझाते हैं। कंसीडर टू क्वांटिटीज y एंड x interrelated in such a way that for each value of x there is one and only one value of y। ऐसा मानकर चल रहे हैं कि एक वैल्यू ऑफ x की इनपुट होगी तो वहां पर एक वैल्यू ऑफ y की आउटपुट भी मिलेगी। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x पर डिपेंडेंसी है, x का फंक्शन है। फिगर 2.13 रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। एक सर ने एग्जांपल लिया, यहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं। यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं x की किसी भी y वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है। इस ग्राफ में क्या बताना चाहते हैं, देखिए बेटा ये हमारा मेन ग्राफ है, बाकी चीजें उसके ऊपर ड्रॉ की गई हैं, वो भी सर यहां पर हमें समझाएंगे। The value y at a particular x is obtained by the height of the ordinate at that x। For example, मुझे किसी x पर value of y चाहिए तो ये height हमें value of y देगी। अगर हम यहां से x प्लस डेल्टा x पर चले जाते हैं तो y की वैल्यू भी बढ़कर y प्लस डेल्टा y हो जाती है। सो x में चेंज किया डेल्टा x का तो y में चेंज हुआ डेल्टा y का, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेट x बी चेंज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा x। बेटा डेल्टा x कोई एक नंबर है, x में एक चेंज किया डेल्टा x का, एंड द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन y बी डेल्टा y। देख सकते हैं बेटा यहां डेल्टा x का चेंज तो यहां डेल्टा y का चेंज आपको y एक्सिस में दिखाई दे रहा है। We can define the rate of change of y with respect to x। ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई में कितना चेंज है, किस स्पीड से वाई बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द फॉलोइंग वे। व्हेन एक्स चेंजेस बाय डेल्टा एक्स, वाई चेंजेस बाय डेल्टा वाई, सो दैट द रेट ऑफ चेंज सीम्स टू बी इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब एक्स में पर यूनिट वैल्यू का चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ ये निकाल रहे हैं। कि x में चेंज डेल्टा x का है तो कोरस्पॉन्डिंग y में चेंज डेल्टा y का हुआ, तो द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज डेल्टा y बाय डेल्टा x। इफ a बी द पॉइंट x कोमा y, b बी द पॉइंट x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। यहां देख सकते हैं बेटा ग्राफ में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोमा y, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y हो जाएंगे। हम यहां पर निकालना चाहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। द रेट डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल्स द स्लोप ऑफ लाइन ए बी वी हैव। ध्यान दीजिएगा
यहां पर ए बी और सी को मिलाते हुए एक ट्राइंगल बना दिया। तो यहां पर ये जो एंगल है थीटा, टेन थीटा लिखना चाहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास तैयार है। टेन थीटा क्या होता है बेटा आपके पास में? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So the perpendicular is delta y, base is delta x. So tan theta इस triangle में tan theta will give us the rate of change of y with respect to x. तो आइए देखते हैं। The rate delta y by delta x equal to the slope of the line AB. Slope क्या होता है बेटा किसी भी लाइन का? tan theta. तो tan थीटा के इक्वल होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीसी बाई एसी, डेट इज tan थीटा। एक बार फिर से ग्राफ में देख लें, बीसी बाई एसी आपको tan थीटा मिलेगा, डेट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो tan थीटा मिल चुका है। हाउ एवर दिस कैन नॉट बी द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द रेट। ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है ऐसा भी सर बता रहे। क्यों प्रिसाइज नहीं है वो भी सर समझाएंगे। बिकॉज द रेट ऑल्सो वेरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। कि ए से बी जाने में अगर मैं मान लीजिए यहां आ जाता हूं तो ये ट्राइंगल कुछ बदल जाएगा। ए से बी में जाने में भी रेट ऑफ चेंज लगातार बदल रहा है। तो आप एग्जैक्टली एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज द रेट ऑल्सो वेरीज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। द कर्व इज स्टीपर एट बी देन एट ए। ए पर ग्राफ कुछ नीचे था, बी पर जाते जाते ग्राफ की स्टीपनेस बढ़ गई, ढलान बढ़ गई। Thus, to know the rate of change of y at a particular value of x, say at a, हमें a पर ही वैल्यू चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। We have to take delta x very small। कि बिल्कुल a पर आना है तो बिल्कुल a पर चाहिए, तो b तो बहुत दूर बैठा था, वहां तक में चेंज बार बार बदल रहा है। किसी एक पॉइंट पर ही चेंज चाहिए तो दूसरा पॉइंट b इतनी दूर नहीं हो सकता, उसे इसके बहुत पास आना होगा। जब बहुत पास आएगा बेटा तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो जाएगा। वही बात यहां पर सर कहना भी चाहते हैं कि द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स से एट ए वी हैव टू टेक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल। हाउएवर स्मॉल वी टेक डेल्टा एक्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट जीरो, जब तक ए पर आकर बैठ नहीं जाता भी। कि एज लॉन्ग एज इट इज नॉट जीरो द रेट में वेरी विद इन दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व। कितना भी छोटा हिस्सा ले लें, स्टीपनेस तो बदल ही रही है। However, if we go on drawing the point B closer to A and every time calculate delta y by delta x, हर बार कैलकुलेट करें, we shall see that as delta x is made smaller and smaller, the slope tan theta of the line AB approaches to the slope of the tangent at A। सिंपल बात है बेटा। अभी यहां पर A से B एक सीकेंट के जैसा बना हुआ है बेटा, एक ग्राफ को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अभी ए बी सीकेंट है, हमने सीकेंट का स्लोप लिया, बट अगर बी बहुत पास आ जाएगा, ए और बी यहीं मिल जाएंगे, तो इट विल बिहेव एज अ टेंजेंट। तो जितना ए और बी पास आएंगे, मान लीजिए एडजेसेंट पॉइंट्स ही बन गए, तो ए और बी में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। उस केस में ए और बी पर बनने वाली सीकेंट को ही मैं क्या कह दूंगा? टेंजेंट। वही सर कह भी रहे हैं। However, if we go on drawing the point B closer to A and every time calculate delta y by delta x बराबर tan theta, that is slope or rate of change, we shall see that as delta x is made smaller and smaller, the slope of tan theta of the line AB approaches the slope of the tangent at A। होना भी चाहिए। This slope of the tangent at A thus gives the rate of change of y with respect to x at A। तो अगर आपको ए पर ही पता करना है रेट ऑफ चेंज क्या है, तो आपका काम सीकेंट से नहीं चलेगा। इस केस में आपको बी पॉइंट के ए के बहुत करीब लाना पड़ेगा, इतना करीब जैसे दोनों पॉइंट एक ही हो। तो दोनों पॉइंट एक ही हो तो एक तरह से ए और बी को मिलाने वाली सीकेंट अब टेंजेंट की तरह दिखाई देगी। तो सीकेंट के स्लोप की जगह बेटा हम क्या बना देंगे? टेंजेंट का स्लोप। तो आइए देखते हैं।
This slope of the tangent at A thus gives the rate of change of y with respect to x at A. This rate is denoted by dy by dx. जिसे आपने डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा था उसी को dy बाई डी एक्स कह रहे हैं, जिसमें डेल्टा एक्स बहुत छोटा बना दिया गया है। जब चेंज बहुत छोटा हो जाता है उसे आप डेल्टा की जगह डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़ा हो, तो एक ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिससे आप किसी भी वैल्यू को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना सकते हैं। यहां पर हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा मतलब जीरो के करीब ले जा रहे हैं। इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, डिवाइड में जीरो नहीं लिखा जा सकता है, तो हम जीरो नहीं बना रहे हैं, जीरो के बहुत करीब ले जा रहे हैं। कि कितना करीब? कि इतना करीब कि ए और बी के बीच में कोई भी गैप ना रह जाए। For the small changes delta x we can approximately write delta y is equal to dy by dx multiplied by delta x. Small changes के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। Note that if the function y increases with an increase in x at a point dy by dx is positive. ऐसे ग्राफ को इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। x के बढ़ने के साथ अगर y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, वहां पर dy बाई dx पॉजिटिव दिखेगा, स्टीपनेस ऊपर की ओर ग्राफ जाता दिखेगा। बिकॉज बोथ डेल्टा y एंड डेल्टा x आर पॉजिटिव, तो इसलिए उसे इंक्रीजिंग ग्राफ कहा। इफ द फंक्शन y डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन x, उल्टा हो रहा है बेटा, डेल्टा y यहां नेगेटिव हो जाएगा जब आप डेल्टा x में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। देयरफॉर डेल्टा y बाई डेल्टा x एंड हेंस dy बाई dx कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। दोनों साथ में बढ़ते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एक बढ़कर दूसरा कम होता है देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। फ्रॉम द कर्व गिवन इन फिगर 2.14, एक एग्जाम्पल है बेटा आपके सामने। इस एग्जाम्पल को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बट सोल्व आप खुद करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। फाइंड dy बाई dx एट x बराबर 2, 6 एंड 10। 2 पर बताना है बेटा dy बाई dx, मतलब स्लोप बताना है। जैसे ही कोई आपको बोले कि रेट ऑफ चेंज बताओ, dy बाई dx बताओ किसी भी ग्राफ में, तो आप सीधा उसका स्लोप बताने जाए। 6 पर बताना है बेटा, यहां पर बताना है, एंड इसके बाद 10 पर बताना है इस जगह पर। तो एक बार आपको ये वाली लाइन का स्लोप बताना है, एक बार आपको ये वाली लाइन का स्लोप बताना है, एक बार आपको ये डी वाली लाइन का स्लोप बताना है। स्लोप क्या होता है कि जब आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड स्लोप। ये तो पैरेलल लाइंस ही हो जाएंगी, और डी वाली लाइन यहां पर एंगल θ2 बनाएगी। सो आपको tan θ1 बताना है, tan θ2 बताना है, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 बन रहा है, वैसा सोचकर आपको इसका स्लोप बताना है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ आ चुका होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज पोज द वीडियो। इसके बाद चलिए बेटा अब आप सोल्व करें, और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। लेट्स डिस्कस। तो देखिएगा बेटा, HCV सर यहां पर लिखते हैं द टेंजेंट टू द कर्व एट x बराबर 2 हमें निकालना है, इज AC, यहां पर बनाकर दिखाया गया है। इट्स स्लोप इज tan θ1। आइए बेटा स्लोप निकालते हैं। उम्मीद करता हूं इसमें आपको ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा। इसका परपेंडिकुलर आपके पास एक वैल्यू है बेटा जो आपके पास 4 के बराबर है, और अगर बेस को आप देखने जाएंगे तो वो भी यहां पर 4 के बराबर है। तो x बराबर 2 पर अगर आप देखें तो ये 4 और 4 को मैच कर रहा है। सो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज ऑल्सो 4। तो यहां पर 4/4 1 लिखा जाना चाहिए। सर ने यहां पर a को 5 के बराबर माना है, तो उस केस में 5/4 लिखा गया है। ठीक है, उसके लिए बेटा आपको घबराना नहीं है, वो ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाया नहीं गया है। 5 और अच्छे से दिखाया जाता तो हम सोच पाते। इट वुड बी बेटर कि आप इसे 4/4 लिख के 1 लिख लें। तो आइए देखते हैं, दस dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1 एट x बराबर 2। ये करेक्शन आप कर सकते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व एट x बराबर 6, x बराबर 6 की बात करेंगे, ये x एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के बीच एंगल 0 होता है, तो स्लोप tan 0 विल बी इक्वल टू 0। सो द टेंजेंट टू द कर्व एट x बराबर 6 इज पैरेलल टू x एक्सिस,
thus dy by dx is equal to tan theta is equal to 0 at x बराबर 6. The next question is for at 10, x बराबर 10 के लिए सोल्व करना है. The tangent to the curve at x बराबर 10 is df, d से f वाली लाइन बेटा. अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे, बट डिक्रीजिंग ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप लिखना पड़ेगा. tan थीटा 2 विल बी नेगेटिव. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन 4, बेस अगेन 4, इट विल बी -1. तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें बेटा, फिर से सर ने यहाँ पर 5 लिखकर सोल्व किया है. हालांकि ग्राफ देखने पर महसूस हो रहा है इट विल बी -4/4 दैट इज -1. तो ठीक है, मेन पर्पज सर का यहां ये है कि आपको समझाया जा सके कि किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किस तरह से ग्राफ का यूज करके आप लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं. उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा बहुत अच्छे से क्लियर होगी. आगे बढ़ रहा हूं बेटा, इसी आर्टिकल में नेक्स्ट सर क्या बता रहे हैं देखिएगा. इफ वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, we can find dy by dx at any point of the curve by drawing the tangent at that point and finding its slope. ग्राफ दे देगा तो जिंदगी बहुत आसान है. Even if the graph is not drawn and the algebraic relation given between y and x in the form of an equation, we can find dy by dx algebraically. Let us take an example. dy by dx निकालने का, रेट ऑफ चेंज निकालने के दो मेथड्स. पहला मेथड ग्राफ था बेटा, वो आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है. द नेक्स्ट मेथड, द सेकंड मेथड इज फॉर द अलजेब्रा. अगर इक्वेशन लिख कर दे दे, ग्राफ बनाकर दिया ही नहीं है, इक्वेशन बनाकर दे दिया, अब सर हम क्या करें, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं. तो जब इक्वेशन दी जाएगी तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं. द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल इज ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर. अब हम इक्वेशन से सीख रहे हैं. इफ वी चेंज L टू L प्लस डेल्टा L, द एरिया विल चेंज फ्रॉम A टू A प्लस डेल्टा A. सिंपल बात है, L बदलूंगा तो A भी बदलेगा. तो आइए देखते हैं कितना बदलेगा. A प्लस डेल्टा A इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर. न्यू लेंथ इज L प्लस डेल्टा L. देख सकते हैं बेटा, आपने लेंथ को बदला है तो एरिया में भी ये वाला चेंज आया. उसी चेंज को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर. ध्यान रखिएगा डेल्टा एल अपने आप में एक नंबर है. कुछ लोग डेल्टा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख दें, ऐसा मत कीजिएगा. डेल्टा एल पूरा एक नंबर है. और यहां पर एल और एल को मल्टीप्लाई करके एल स्क्वायर मत लिखिएगा. एल एक अलग नंबर है, डेल्टा एल एक अलग नंबर है. ये गलतियां नहीं करनी है. सो ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा एल का स्क्वायर. ए से एल स्क्वायर को खत्म किया जा सकता है बेटा, क्योंकि ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर था. सो हमें फाइंड करना था डेल्टा एल. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर. यहां से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ मिलेगा. तो यहां पर डेल्टा एल का डिवाइड किया, इट विल बी 2l प्लस डेल्टा एल. नाउ हमें क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है एक पॉइंट पर, तो डेल्टा एल विल अप्रोच टू 0. Now if delta L is made smaller and smaller, 2l plus delta L will approach to 2l. तो अगर 2l को अप्रोच कर रहा है, लिमिट यूज की बेटा, डेल्टा L अप्रोचेस 0, उस केस में आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा कितना, 2l. टेबल 2.1 गिव्स फॉर्मूले. ये वाला काम बार बार करके मैथमेटिशियन लोगों ने फिजिक्स के लोगों की मदद के लिए एक टेबल बना दी, एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया कि भैया फॉर्मूले याद रख लो, आपके सारे काम इस फॉर्मूले से हो जाएंगे. हर बार हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा. आज के बाद हम एल्जेब्रिकली इक्वेशन के लिए फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सवाल सोल्व करेंगे. टेबल 2.1 गिव्स द फॉर्मूले फॉर dy by dx फॉर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस. dy by dx इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. इसको क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ चेंज तो है ही, इसका और नाम क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट. और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो आइए टेबल 2.1 देखते हैं. कोशिश करेंगे सारे फॉर्मूले साथ में याद करें. x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n-1, पावर आगे आ जाएगी, नई पावर एक कम हो जाएगी. आपको बताना चाहूंगा 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में आप इसी का यूज कर रहे होंगे. अच्छे से याद कर लीजिए. एक बार जल्दी से सोचेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर लिखेगा उसका डिफरेंशिएशन
2 आगे आ जाएगा, नई पावर 1 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो बेटा यहां पर यही तो किया था, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l ही तो लिखा गया था। तो जो काम आपने यहां पर इतनी मैथमेटिक्स करके किया, उस काम को आप डायरेक्टली एज अ आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा क्लियर हो चुकी है। एक एक करके जल्दी से फॉर्मूले देखेंगे। साइन एक्स डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स कोसिकेंड एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। माइनस आ रहा है कुछ जगह पर, जिस जिस फंक्शन का नाम सी से शुरू होता है उन सब के आगे माइनस आ रहा है, रट्टा मारने के लिए याद रख सकते हैं, जुगाड़ है। लल्लन एक्स बेटा लोग एक्स का फंक्शन है, लोग बेस ई एक्स। अगर अभी मैथ में नहीं पढ़ा है तो वेट कीजिए, आपको पढ़ाया जाएगा। एक फंक्शन है बेटा लोग एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/x। e टू दी पावर x एकमात्र दुनिया का ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex। e भी एक नंबर है बेटा, जैसे पाई एक नंबर होता है वैसे ही e भी एक न्यूमेरिकल नंबर है। Besides, there are certain rules for finding the derivatives of composite functions, कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा, c कांस्टेंट है, y एक फंक्शन है बेटा, तो कांस्टेंट से पंगा नहीं लेने का। अगर वो साथ में एक फंक्शन लाया तो c को बाहर रख देंगे, अंदर dy/dx कर देंगे। दो फंक्शन ऐड हुए, इवन माइनस भी हो सकते थे, तो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे बेटा, उस केस में u dv/dx प्लस v du/dx, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा कर सकते हैं। याद रखने के लिए इट कैन बी रिमेंबर्ड एज uv डैश प्लस u डैश v डैश, मतलब उसका आपने डिफरेंशिएशन किया। वहीं अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, उस केस में क्या करें कि सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। जो पहले आया उसका पहले डिफरेंशिएशन, जो बाद में आया उसका बाद में डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को स्क्वायर करके लिखेंगे। ये फॉर्मूले डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। फाइनल, इसे चेन रूल भी कहा जाता है, चेन रूल के नाम से बहुत फेमस है, कि dy/dx कैन बी रिटर्न एज dy/du मल्टीप्लाई du/dx। अगर कंपोजिट फंक्शन आ जाए, मतलब पता चले कि x है फंक्शन ऑफ u और u है फंक्शन ऑफ y, सर इसमें तो फैल जाएंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान मैं और अच्छे से इन चीजों को समझाऊंगा। अभी के लिए बस फॉर्मूलों के तौर पर इन्हें याद करें, ये पूरी टेबल याद करें। With these rules and table 2.1, derivatives of almost all the functions of practical interest may be evaluated। हमारे काम में जितना काम आएगा वो सब चीजें इतनी चीजों से सोल्व हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट अकेला आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन के साथ आया तो कांस्टेंट बाहर निकाल के डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे को, बट अगर कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0। ये भी अपने पास लिख कर रखें। इस चीजों को सोल्व करने के लिए सर ने एक एग्जांपल दिया है कि dy/dx बताइए, अगर y e टू दी पावर x मल्टीप्लाई साइन x है, u और v दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा समय दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करें, तुरंत से सोल्व करें, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला। आइए बच्चों डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। y बराबर ex साइन x क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x एज इट इज ex का डिफरेंशिएशन, ex एज इट इज आ गया बेटा, साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x, साइन x एज इट इज ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहता है। ऊपर टेबल से आप देख सकते हैं, चाहे तो ex को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा cos x प्लस साइन x। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन करना सीख सकते हैं। अभी बेटा इसका सिर्फ मैथमेटिकल एप्लीकेशन ही आपको सिखाया गया है। इसका यूज फिजिक्स के लोग कैसे करेंगे, हम फिजिक्स में इसकी बात कैसे करेंगे, वो विद द टाइम आप सीखेंगे। बट अभी के लिए इसे अच्छे से देखें, बहुत जरूरी लेक्चर था बेटा आज का। बहुत सारी बातें आपको बताई गई आज के लेक्चर में।
इसीलिए आज का लेक्चर भी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं सब बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो आई रिक्वेस्ट कमेंट करें, अपने डाउट पूछें, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू वेरी मच। कल पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इससे मोहब्बत होकर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।